बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुज़ूर की सारी उम्मत की खैर फरमाए। दोस्तों, आज मैं आप हज़रात को ये बताऊँगा कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान की नेमतों में किस तरह इजाफ़ा फरमाता है, और इसके साथ साथ बनी इसराइल के 3 लोगों का वाक़या भी आपके सामने पेश करूँगा। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। फरमाया कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा। वलइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर तुम मेरा शुक्र बजा नहीं लाओगे तो फिर तुम मेरे अज़ाब का इंतज़ार करो। दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, हम हुज़ूर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे थे, मुतमक्किन थे। हुज़ूर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के 3 अशख़ास का ज़िक्र किया। आका इस्लाम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल के इन 3 लोगों का इम्तिहान लिया। एक फ़रिश्ते को अल्लाह तबारक व तआला ने उन तीनों लोगों के पास भेजा। उन 3 आदमियों की तरफ अल्लाह की जानिब से फ़रिश्ता जाता है। पहला शख्स जो था वो कोढ़ की मर्ज़ में मुब्तला था, उसे लेप्रेसी की डिज़ीज़ थी, वो लेप्रेसी की डिज़ीज़ में मुब्तला था। जब वो फ़रिश्ता उस पहले शख्स कोढ़ के मर्ज़ वाले के पास जाता है तो कहता है कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है और तुम्हें क्या पसंद है और तुम किस चीज़ की ख्वाहिश करते हो। उसने कहा कि मुझे खूबसूरत जिल्द अच्छी लगती है और मेरे पास ये कोढ़ की मर्ज़ है और मैं यही चाहता हूँ, यही तमन्ना करता हूँ कि ये मेरी मर्ज़ दूर हो जाए और मुझे खूबसूरत जिल्द यानी खूबसूरत चेहरा नसीब हो जाए, मुझे अच्छी रंगत मिल जाए, मुझसे ये बीमारी दूर हो जाए। इसी की वजह से लोग मुझसे नफ़रत करते हैं। तो उस फरिश्ते ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, उसके चेहरे पर अपना हाथ फेरा तो उसकी वो लेप्रेसी की डिज़ीज़ चली गई, वो कोढ़ की मर्ज़ ख़त्म हो गई। फिर उस फरिश्ते ने कहा कि आप जानवरों में से कौन से जानवर पसंद करते हैं। उसने कहा मुझे ऊँट पसंद है। तो उस फरिश्ते ने अल्लाह की अता से उस फरिश्ते ने उस शख्स को एक गाभन ऊँटनी अता कर दी। फिर वो फरिश्ता दूसरे शख्स के पास जाता है जो गंजा था, हेयरलेस था, यानी उसके सर पे बाल नहीं थे। तो उस फरिश्ते ने उससे कहा कि तुम्हें क्या पसंद है और तुम किस चीज़ की तमन्ना करते हो। उसने कहा कि बस मुझे ये अच्छा लगता है कि जब इंसान के सर पे बाल होते हैं तो वो खूबसूरत दिखता है, तो मैं यही चाहता हूँ और मेरी यही ख्वाहिश है कि मेरे सर पे बाल आ जाएं, मेरी ये जो गंजेपन की हेयरलेस की ये जो बीमारी है ये ख़त्म हो जाए। और उसने दुआ की, उसके सर पे हाथ फेरा उस फरिश्ते ने, तो अल्लाह के करम से उसके सर पर बाल आ गए। फिर उस फरिश्ते ने उस गंजे से पूछा कि तुम्हें जानवरों में से कौन से जानवर पसंद हैं। उसने कहा मुझे गाय पसंद है। तो उस फरिश्ते ने भी उसे एक गाभन गाय अता कर दी। फिर तीसरे शख्स के पास जाता है, वो ब्लाइंड था, नाबीना था, उसे कुछ नहीं दिखाई देता था। जब उसके पास जाकर उस फरिश्ते ने पूछा कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है और किस चीज़ की तमन्ना करते हो, तुम्हारी क्या डिज़ायर है, अगर कोई पूरी करने पर आ जाए तो तुम्हारी क्या डिज़ायर है। उसने कहा कि बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरी आँखों की बेनाई, आँखों की रोशनी आ जाए, मैं इस खूबसूरत दुनिया का नज़ारा कर सकूं। तो उस फरिश्ते ने अल्लाह की बारगाह में उसके लिए दुआ की और उसकी आंखों पर हाथ फेरा तो उसकी आंखों में बेनाई आ गई, उसे सब कुछ नज़र आने लगा। फिर उस फरिश्ते ने उससे पूछा कि आप जानवरों में से किन जानवरों को पसंद करते हैं। तो उसने कहा कि मैं बकरियों को पसंद करता हूँ। फिर उस फरिश्ते ने उसे एक गाभन बकरी अता कर दी, यानी ये ऊँट
ऊँटनी और गाय और उसके बाद बकरी, ये फिर बच्चे देती रही। कुछ अरसे बाद वो फरिश्ता अल्लाह की जानिब से वो फिर उन 3 लोगों का इम्तिहान लेने के लिए जाता है। तो जब वो फरिश्ता जाता है तो वो तीनों का माल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है, तीनों का रेवड़ बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में हो चुका होता है। एक के पास ऊँटों का रेवड़ है और दूसरे के पास गाय का रेवड़ है, तीसरे के पास बकरियों का रेवड़ है। तो वो फरिश्ता अल्लाह की तरफ से उन तीनों का इम्तिहान लेने के लिए पहले शख्स के पास जाता है जो कोढ़ की मर्ज में पहले मुब्तला हुआ करता था। वो फरिश्ता जाकर कहता है, यानी वो पहले जैसी, उस बंदे की जो पहले जैसी हालत थी वही हालत बनाकर जाता है। कोढ़ की मर्ज की शक्ल इख्तियार करके, यानी जिसको कोढ़ की मर्ज होती है वैसा ही रंग और वही सूरत बनाकर जाता है और कहता है फ़क़ाला अना रजुल मिस्कीन, मैं एक मिस्कीन हूँ, मुसाफिर हूँ, मेरा ज़ादे रहा ख़त्म हो चुका है, लिहाजा अल्लाह के नाम पर मुझे एक ऊँट दे दे ताकि मैं अपनी मंजिल तक पहुँच सकूँ। वो अपने तकब्बुर और गुरूर की वजह से, लालच की वजह से, माल की लालच की वजह से वो कहता है कि नहीं, ये मेरे बाप की मेहनत है, मुझे ये सारा माल विरासत में मिला है, मैं इसको किसी सूरत में ज़ाया नहीं करूँगा, मैं ये तुम्हें नहीं दूँगा। फिर उस फरिश्ते ने उसे याद दिलाया कि देखो शायद तुम मुझे नहीं पहचान रहे, मैं तुम्हें जानता हूँ। एक वक्त था तुम्हें कोढ़ की मर्ज थी, तुम लेप्रेसी की डिजीज़ में मुब्तला थे, फिर अल्लाह ने तुम पे करम किया, ये सारा आज इतना माल है। उसने कहा नहीं, मुझे तो कोई कोढ़ की मर्ज नहीं थी, मैं तो शुरू से ही ऐसे खूबसूरत आदमी हूँ। वो झूठ बोलने लगा। उस फरिश्ते ने रब की बारगाह में दुआ की कि या अल्लाह, अगर ये झूठ बोल रहा है तो तू इस शख्स को इसकी पहले जैसी हालत अता कर दे। तो उस फरिश्ते की दुआ अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमा ली और उसे वही बीमारी अता कर दी और उसका सारा माल भी अल्लाह ने ले लिया। प्यारे दोस्तों, फिर वो फरिश्ता दूसरे आदमी के पास जाता है जो हेयरलेस था, जो गंजेपन की बीमारी में मुब्तला था, उसके पास जाता है। वो फरिश्ता कहता है कि मैं मिस्कीन हूँ, मुसाफिर हूँ, मेरे पास सफ़र का सामान, खाने पीने का सामान ख़त्म हो चुका है, तो मुझे एक गाय अता कर दे ताकि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकूं। उसने कहा नहीं, मैं किसी सूरत में तुम्हें नहीं दूंगा। उस फरिश्ते ने कहा अल्लाह के नाम पर एक गाय दे दे। उसने कहा मैं किसी सूरत में नहीं दूंगा, ये मेरे बाप की मेहनत है, मैं अपने बाप की मेहनत को, उनकी जायदाद को, उनके माल को ज़ाया नहीं करूंगा। और उसने उसको याद दिलाया कि तुम एक वक्त था तुम्हारे सर पर बाल नहीं हुआ करते थे, अल्लाह के करम से तुम्हारी वो बीमारी रफ़ा हो गई और अल्लाह ने तुम्हें आज इतना माल अता कर दिया, तो तू अल्लाह के नाम पे एक गाय नहीं दे रहा। वो अपने तकब्बुर और गुरूर की वजह से उसने कहा कि मैं किसी सूरत में तुम्हें नहीं दे सकता। तो फिर उस फरिश्ते ने दुआ की, या अल्लाह, अगर ये झूठ बोल रहा है तो तू इसको पहले जैसी हालत अता कर दे। तो वो दूसरा शख्स भी पहले जैसी हालत में हो गया, यानी गंजा हो गया, उसका माल भी ख़त्म हो गया। फिर वो फरिश्ता तीसरे आदमी के पास जाता है जो ब्लाइंड था, जो अंधा था, जिसे कुछ दिखाई ना देता था, जो नाबीना था। उससे जाकर वो फरिश्ता उस नाबीने जैसी हालत बनाकर जाता है, कहता है फ़क़ाला अना रजुल मिस्कीन, मैं एक मिस्कीन शख्स हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, मेरा ज़ाद राह ख़त्म हो गया है और मुझे अल्लाह के नाम पर एक बकरी दे दे ताकि मैं अपना ज़ाद राह बनाकर उसको बेचकर या जिस तरह से भी मुझे एक बकरी दे दे, मैं ताकि घर पहुँच सकूँ, मैं अपनी मंजिल तक पहुँच सकूँ। उसने कहा अल्लाह के नाम पर एक बकरी क्या, ये सारा माल अल्लाह का दिया हुआ, इसमें से जितनी चाहो ले लो, जितनी चाहो छोड़ दो। क्यों?
اسے رب کی نعمت، رب کی عطا، رب کی مہربانی اور رب کا احسان اسے یاد تھا، اسے وہ رب کی یہ نعمت جو اللہ نے اسے بینائی عطا کر دی اور اتنا زیادہ مال عطا کر دی، اسے یہ اللہ کی نعمت یاد تھی۔ جب اس کے سامنے اس فرشتے نے اللہ کا نام لیا، اللہ کا واسطہ دیا کہ اللہ کے نام پر ایک بکری دے دو، تو اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر ایک بکری کیا، جتنی چاہے لے لو۔ تو مطلب کیا ہوا؟ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ سارا رب کا دیا ہوا مال ہے۔ تو اس نے کہا کہ جتنا چاہیے رب کے نام پر لے لو، تم ایک مسکین ہو، پریشانی میں ہو، مسافر ہو، تو اس لیے میرا فرض بنتا ہے، تم بھی اللہ کے بندے، میں بھی اللہ کا بندہ۔ تو پھر اس فرشتے نے ساری حقیقت بتائی کہ میں اللہ کی طرف سے تم تینوں کا امتحان لینے آیا تھا، مبارک ہو تمہیں، تم اللہ کے امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے راضی ہوا، اور مزید اللہ نے تیرے مال کو بڑھا دیا ہے، اور تم سے پہلے تمہارے 2 ساتھیوں کا امتحان ہو چکا ہے، تمہارے وہ 2 ساتھی اللہ کے اس امتحان میں ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے، تو تم کامیاب ہو گئے ہو۔ پیارے دوستو، اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میرا شکر بجا نہیں لاؤ گے تو پھر تم میرے عذاب کا انتظار کرو۔ دوستو، یہ تھا آج کا واقعہ بنی اسرائیل کا، جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مال عطا کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کر ان کا امتحان لیا، تو ایک شخص کامیاب ہوا اور 2 ناکام ہوئے۔ پیارے دوستو، یہ تھا آج کا واقعہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا، اور آنے والے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس سعیدی چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔